जी अस्सलाम वालेकुम जी। सब इमरान कैसे हैं? सब अच्छे से हैं? सब ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल जी। आज मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूँ। अक्सर आप देखती हैं कि दरबार शरीफ के ऊपर लिखा होता है अलफ सानी। जैसा मैंने पहले पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम जिक्र करेंगे अलफ सानी। जो है अलफ सानी किन को कहा जाता है जिनका कोई हम सर नहीं होता। जी बिल्कुल। अलफ सानी जो हैं वो बहुत अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। उनके पास अल्लाह पाक ने उनको बहुत पावर दी होती है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक वाक़या भी सुनाता हूँ। हज़रत बाकी बिला अलफ सानी हमारे नक्शबंदिया सिलसिला में एक बुज़ुर्ग हैं, गुज़रे हैं। और उनका नाम हज़रत बाकी बिला अलफ सानी था। और उनके एक मरीद ने सवाल किया कि ये फनाफिल मुर्शिद क्या होता है, और फनाफिल रसूल क्या होता है, और फनाफिल्ला क्या होता है। ये फनाफिल्ला बिल्कुल जो फनाफिल्ला होते हैं उनको लफसानी कहते हैं। तो वो कहने लगे जो फनाफिल मुर्शिद होता है, यानी कि जो उसका मरीद है, जो वो अपने आप को तमाम मुर्शिद की बात बताई हुई बातों पे अमल करना। जिस तरह के वो कहते हैं जी 5 वक्त की नमाज पढ़ना, और तमाम उनकी अल्लाह की बारगाही में ज़िक्र ज़कार करना। जी बिल्कुल। और बिल्कुल अहले सुन्नत और अहादीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और इसके साथ साथ यानी कि अपने आप को बिल्कुल जो पीर मुर्शिद बातें बताते हैं, जो रूहानी हमारे पेशवा हैं, उस तरह से एक इस्लामी नुक्ता नज़र की बना पे ज़िंदगी गुजारना। कुरान और अहादीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना। तो इसको मतलब कि वो अपने आप को जो है वो ढाल लेता है मुर्शिद की याद में, कि जिस तरह वो मुर्शिद काम करते हैं, नेक काम करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वो अपनी मुर्शिद की याद में फना हो जाते हैं। उनको यानी कि उनकी जो है ज़िक्र ज़कार में अपने आप को ढाल लेते हैं। उनको अल्लाह ताला कामयाबी दे देता है। और इसके बाद फिर दूसरा सवाल उन्होंने किया फ़ना फिर रसूल। जी बिल्कुल इसी तरह फ़ना फिर रसूल हजूर पाक सर्व कायनात जिस तरह बताते हैं कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अहादीस और कुरान मजीद की रोशनी में जिस तरह आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है, उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारना। और हजूर पाक सर्व कायनात से मोहब्बत हो जाना और उनसे रब्ता हो जाना, यानी कि इसको कहते हैं फनाफिल रसूल। और फिर उन्होंने सवाल किया कि ये फनाफिल फिल्ला ये क्या स्टेज है, फनाफिल्ला अलफसानी। तो कहने लगे फनाफिल्ला जो फना हज़रत बाकी बिला अलफसानी कहने लगे कि जो बंदा मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा, ये सवाल आपने उससे पूछना है कि फना फिला किसे कहते हैं। जी बिल्कुल। जब इसी तरह हज़रत बाकी बिलाल अफसानी इंतकाल कर गए, तो उन्होंने अपना जनाजा जैसे उन्होंने बताया था, इसी तरह उन्होंने जनाजा जो है उन्होंने जंगल में रख दिया। जंगल में जनाजा रख दिया गया। और उन्होंने साफ फरमाया कि जंगल में कोई आदमी आएगा, वो हमारा जनाजा पढ़ाएगा। जी इसी तरह उनका जनाजा जो था, उनकी मैयत जंगल में रख दी गई। एक साहब आए घोड़े पर बैठकर, और उन्होंने नकाब किया हुआ था, ऐसे करके नकाब किया हुआ था। आए और आकर उन्होंने जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा पढ़ाया हज़रत बाकी बिलाल हुसैनी साहब का। और जनाजा पढ़ाने के बाद जब वो वापस जाने लगते हैं, तो वही मरीज़ जिन्होंने यह सवाल किया था अपने बाकी बिलाल अलफ सानी साहब को, कि जो 3 सवाल किए थे फनाफिल रसूल और फनाफिल मुर्शद और फनाफिल रसूल और इसी तरह फनाफिला, तो उसने बताया कि हमने इस तरह 2 सवाल किए थे हज़रत साहब से,
तो कहने लगे जो तीसरा सवाल है फना फिला अलफ सानी वाला, ये जब मैं इंतकाल कर दूँगा जो मेरा जनाजा पढ़ाने आएंगे आप उनको पूछिएगा, वो इसका जवाब देंगे। तो इसी तरह जी हज़रत साहब हमें जवाब दें फना फिला अलफ सानी किसको कहते हैं। तो जो घोड़े पर सवार होकर जाने ही लगे थे बुज़ुर्ग, वो नीचे उतर आए और अपना नकाब उतार लिया कि मैं खुद ही बाकी बिला लफसानी हूँ और अपना जनाजा मैंने अपना खुद पढ़ाया है। जी देख लें जी, ये अल्लाह की बुज़ुर्गों की शान होती है जो अपना जिनको अलफसानी फना फिला और अलफसानी कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये मैंने ये जो सादिक साईं साहब के दरबार पे गया था उधर लिखा हुआ था अलफसानी, और मेरे जो कलाम का हज़रत साहब हैं वो भी कहते थे कि ये जो सादिक साईं साहब हैं ये बहुत पावर वाले बुज़ुर्ग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको उनकी करामात भी बताता हूँ हज़रत जनाब सादिक साईं साहब की। एक दफ़ा आप तशरीफ़ फरमा थे जहाँ पे वो मस्जिद बनी होती है उनके, वहीं पे वो बैठ सामने साथ ही उनका हुजरा होता, वहाँ पे वो बैठते थे और कहने लगे कुछ ख़वातीन और मर्द वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक आदमी मलंग टाइप आदमी था वहाँ पे गुज़र रहा था और उसको बुलाया, सादिक हाशमी कुरैशी साहब ने उसको बुलाया कि इधर आओ आपको नान और गोश्त खिलाएं। तो वो जो दरवेश आकर जो मलंग था वो आके बैठ गया, उसने 5 मिनट देखा बैठा, यहाँ पे तो कोई नान नहीं है, यहाँ पे तो कोई मुर्गा नहीं है, तो खैर बैठा वो उठ के चला गया। तो सादिक साईं साहब ने आवाज़ दी कि रुक जा, नान और गोश्त तुझे खिलाएंगे। वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई नान नहीं है, वो चला जाता है। उसके जाने के फ़ौरन बाद 2-3 मिनट बाद एक अपना नौजवान बच्चा और एक ख़वातीन मोटरसाइकिल पे आते हैं जिन्होंने इतना बड़ा पतीला और साथ नान पकड़े होती हैं। तो सादिक साईं साहब कहते हैं देखें इसमें क्या है भाई पतीले में। तो जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी इसमें मुर्गा है और साथ नान है। कहते हैं हमने कहा था उस जो मलंग था उसको कहा था कि तुम इधर बैठे रहो, आज हम तुमको नान और मुर्गा खिलाएंगे, लेकिन वो उसने देखा यहाँ कोई भी नहीं है तो वो चला गया। ये बिल्कुल ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो वली होते हैं, उनको इस बात का पता होता है, हर चीज़ का पता होता है, कौन बंदा उनके पास लंगर लेके आ रहा है। तो सादिक साईं साहब की मैं बात कर रहा था, ये नहर के किनारे के ऊपर दरबार बना हुआ है। गर्मियों में वो नहर के किनारे में खड़े होते और अक्सर उसमें छलांग भी लगा देते। लोग जो पता है जैसे दरवेश आदमी के पास ही खड़े होते हैं, देखते हैं। तो वो जब उन्होंने छलांग लगाई है, पहले सिगरेट पी रहे हैं, वो हज़रत सादिक साईं साहब सिगरेट पी रहे हैं, लंगोटी उन्होंने पहनी हुई थी, सिगरेट पी रहे हैं। तो देखते ही देखते हैं उसने नहर में छलांग लगा दी। वो लोग परेशान हो गए कि सादिक साईं साहब कितनी देर हो गई है और पानी में कहीं डूब तो नहीं गए, अभी तक बाहर ही नहीं आए। लोग परेशान हो गए, काफ़ी टाइम गुजरा तो सादिक साईं साहब पानी से बाहर निकल आए और निकलने के बाद सिगरेट पीना शुरू कर दिया। जो पहले छलांग लगाने से पहले उनके पास ऑलरेडी मौजूद था, वो भी सिगरेट भी नहर के अंदर ही पानी के अंदर ही गया था, उनके हाथ में था। तो जब वो बाहर निकले तो वो सिगरेट पी रहे थे। यानी कि ये भी उनकी करामात है अल्लाह के नेक बंदों की। ये दरवेश आदमी होते हैं। जी मैंने आपको बात बताई है, बहुत खूबसूरत बात थी। जी इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।